प्रश्न संख्या 3 की तरह ही प्रश्न संख्या 4 6.19 में आकृति 6.19 दी है। DE और AC समांतर हैं, DE AC के समांतर है और DF AE के समांतर है, DF AE के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि BE बट्टे FE BF बट्टे FE बराबर BE बट्टे EC। तो हम सबसे पहले दो त्रिभुजों को अलग करके पहचानते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ABE, इसमें मेरे को दो समांतर रेखाएं मिल गई। भुजा AE के समांतर DF जा रही है, इस भुजा को DE को आप अभी ध्यान से हटा दीजिए। तो केवल ABE त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यह भुजा इसके समांतर है। तो BD बट्टे AD बराबर BF बट्टे FE होगा BPT से। ऐसे ही फिर हम ABC पूरे त्रिभुज की बात करेंगे तो AC भुजा है, इसके समांतर कौन जा रही है रेखा DE। तो आप DF और AE को अभी ध्यान से हटा दीजिए, केवल AC को DE के समांतर देखिए, बस इसको और इसको हटा दीजिए। तो यह रेखा इसके समांतर जा रही है। तो फिर से इस भुजा में बनने वाले दोनों अंतःखंडों का जो अनुपात है AD और BD दो भाग बन रहे, इनका अनुपात किसके बराबर होगा BE और CE के बराबर होगा BPT से। तो चलिए लिखते हैं, किस प्रकार लिखेंगे। आपको दिया क्या है, दिया है सबसे पहले नोट किया जाता है जो भी आपको प्रश्न में दिया होता है। आपको दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के अंदर है ये सब, DE समांतर AC कॉमा DF समांतर AE, ये आपको दिया है। तो आपने सिद्ध क्या करना है, प्रश्न इसी विधि से आपके होंगे। सिद्ध करना है BF बट्टे FE इज इक्वल टू BE बट्टे EC। अपनी ओर से हमें इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो इसलिए हम सीधे उत्पत्ति वाले भाग में जाते हैं, उसमें नोट करते हैं जो भी हमें पता है। हम सबसे पहले त्रिभुज ABE की बात करें तो त्रिभुज ABE में क्या कोई रेखा है किसी भुजा के समांतर? हाँ, DF AE भुजा के समांतर है, DF भुजा AE के समांतर है। क्यों? क्योंकि ये हमें दिया है। इसीलिए BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, BD बट्टे AD, BD पहले आप ये ले रहे हैं BD बट्टे AD बराबर BF बट्टे FE, BF बट्टे FE। यह आपको नंबर एक समीकरण के रूप में इसको नोट कर लीजिए जो प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अब दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABC, पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABC। ABC में देखो भुजा AC के समांतर रेखा जा रही है DE। तो त्रिभुज ABC में DE किसके समांतर है? AC के, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो इसीलिए फिर से BPT से, उस त्रिभुज में भी हम BPT लगाएंगे, तो BPT से BD बट्टे AD बराबर क्या मिलेगा इधर, BD बट्टे AD। मैं BD बट्टे AD ही क्यों ले रहा हूँ ये भी समझना है। मैं AD बट्टे BD नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी मैंने BD बट्टे A ले रखा है, तो इधर भी BD बट्टे AD लूँगा। तो फिर इसके बाद मेरे को यूक्लिड के अभिगृहित को अप्लाई करने में आसानी होगी। तो BD बट्टे AD बराबर BE, क्योंकि रेखा DE थी, तो BE बट्टे EC, BE बट्टे EC। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। यूक्लिड के अभिगृहित का ध्यान कीजिए, दो वस्तुएं, एक ये है एक ये है, एक ही वस्तु के बराबर है। देखो BD बट्टे AD ये भी है, BD बट्टे AD ये भी है, तो अर्थात ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होंगी।
ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी और सी अलग अलग नहीं हो सकती हैं। तो लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो आपको प्राप्त हुआ, क्या मिला आपको, बी एफ बट्टे एफ ई, बी एफ बट्टे एफ ई इज इक्वल टू बी ई बट्टे ई सी, और यही आपको सिद्ध की करना था। तो हेंस प्रूव्ड। इस प्रश्नावली में आपको इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर आपने यूक्लिड अभिगृहित का ध्यान रखना होगा, अर्थात दो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर मिलेंगी। तो लिखने के तरीका यही होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के नाम में हम उन दोनों वस्तुओं को रख देंगे जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, फिर समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हम नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 को हल कर पाएंगे।